कर लूंगा तब मैं तुम्हारी शाह खानदान का अंत कर दूंगा। और लड़के, मैं तुझे कल ही मार डालूंगा। विधि के पापा को ऐसा बोला तुमने? अब देखो विधि दिखाएगी अपना विधान। अब तुम दोनों का टूटेगा गुमान। तुमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। लकी खुद काल रक्षक बन चुका है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे ये बहुत छोटी सी बात है माँ, आप टेंशन मत लो। काल रक्षक हो या काल स्वामी, खुद काल से कोई नहीं लड़ सकता। विधि ठीक कह रही है। वैसे ये धर्म तलवार वाली परीक्षा क्या होती है जिसके बारे में ये बात कर रहा था? उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ ये लकी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वाओ, कितना खूबसूरत घर है ये। तुम्हें पसंद आया तो यहीं रह जाओ। इनके लिए रूम्स अरेंज करो। तुम तो ब्लाइंड डेट पर अपना प्रिंस चार्मिंग ढूंढने गई थी ना, तो ये भिखारी लोग कहाँ से उठा लाई? तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी? तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी? तुम तो मेरी प्यारी सिस्टर हो ना, तुम पर तो नजर रखनी ही पड़ती है ताकि गलत फैसलों से तुम्हें बचा सकूं। लकी का राणा खानदान हमसे धर्म तलवार छीनना चाहता है, फिर भी तुमने ऐसा किया। नियति, तुम मेरी सौतेली ही सही पर बेटी तो हो, इसलिए तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगी मैं। और उसके खानदान से जुड़कर हम माला माल हो जाएंगे। हमारे खानदान के लिए सैक्रिफाइस करना कोई गलत बात नहीं है। और तुमने मना किया तो याद रखना, लकी तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो कल परीक्षा में तुम्हें हरा देगा और फिर बदला लेने के लिए हम सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए अच्छा है कि तुम उसकी बीवी बन जाओ। शाह खानदान ने सालों से धर्म तलवार की सेवा की है, पर धर्म तलवार की परीक्षा नहीं हारूंगी। चंडीगढ़ के राणा खानदान के सरताज राणा आ रहे हैं। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे सरताज जी। हमें अभी पता चला कि महान धर्म तलवार को राणा खानदान से छुपाया गया था। बिल्कुल, ये तलवार एक पुराना जादुई हथियार है। आज तक कोई भी इसकी परीक्षा पास कर इसे हासिल नहीं कर पाया। बिल्कुल, धर्म तलवार को हासिल करना मतलब काल की शक्तियों को हासिल करना, जिससे अमर हो जाओगे। ये तो मेरा काल खड़ग है। ये तो ऋषि के श्राप के कारण मुझसे अलग हो गई थी। पता नहीं अब ये मुझे पहचान पाएगी या नहीं। धर्म तलवार काल मंदिर की असली शक्ति है, जिससे इस दुनिया में समय का चक्र चलता है। और इसे हासिल करना मतलब समय को काबू में करना। इस तलवार की परीक्षा मेरा बेटा पास करेगा और वो बनेगा सबसे बड़ा ताकतवर। इस शहर की नई जनरेशन में कोई भी लकी राणा का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार लकी ये तलवार हासिल कर लेगा, तब नियति शाह खानदान की तरफ से उससे हार मान लेगी। लकी, जब तुम्हें वो धर्म तलवार मिल जाएगी, तब अपनी बहन के साथ मैं भी आ जाऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हारी सेवा करने। ये तलवार सालों से शाह खानदान के साथ है। राणा खानदान हमसे ये तलवार छीनना चाहती है। तुम इस घटिया आदमी को खुश करने की बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम राणा खानदान के खिलाफ जा रही हो। क्या तुम पूरा शाह खानदान और हमारे बिजनेस को ले डूबना चाहती हो? जब तक मैं हूँ, नियति और उसके परिवार को कोई छू भी नहीं सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच बोलने की? आज जब मैं ये तलवार हासिल कर लूंगा, तब तेरे मंगेतर को तेरे सामने अपना बनाऊंगा। धर्म तलवार और मेरी माँ, तुम तो शुक्र मनाओ कि पापा ने तुम्हारे बुढ़ापे वाला श्राप वापस ले लिया, तभी तुम फिर से जवान हो गए। शट अप, सस्ते जादू से मैं डरने वाला नहीं। तुम्हारे पापा तलवार के पास भी गए तो उसकी पैंट गीली हो जाएगी। धर्म तलवार को श्राप मुक्त होकर समय यानी अपने मालिक को पहचानना ही पड़ेगा। तू धर्म तलवार और काल मंदिर की बेइज्जती कर रहा है। इसका अंजाम मौत होगा। और ये मौत मैं खुद तुझे दूंगा, अगर मुंह बंद नहीं किया तो। नियति, तुम ये पागल भिखारी कहाँ से ले आई हो? यहाँ करोड़पतियों के बीच में इस रोडपति का क्या काम? कोई इसके पैर तोड़ दो और इसे बाहर कर दो। ये तुमने क्या किया? उसने काल मंदिर के देवता को गुस्सा दिला दिया है। धर्म तलवार की परीक्षा में बाधा डालने का दंड हम सबको मिल रहा है। यहाँ सब ताकतवर लोग हैं। प्लीज तुम और कुछ मत बोलना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। नियति, तुम इस घटिया आदमी को बचाना चाहती हो? कोई बात नहीं, जब मैं धर्म तलवार को हासिल कर लूंगा, मैं इसे तुम्हारे सामने मार दूंगा।
धर्म तलवार की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले मैं जाता हूँ, इस तलवार की परीक्षा पास कर इसे हासिल कर लूंगा। बेटे रोहित, तलवार की परीक्षा पास करना तो छोड़ो, मैं दूसरे पायदान तक भी नहीं पहुंच सका। अब मैं ट्राई करता हूँ। नहीं, ये तलवार इतनी ताकतवर है कि इसने मेरे बेटे को भी घायल कर दिया। पापा, विधि के विधान के हिसाब से ऋषि का दिया हुआ श्राप आपके काल खड्ग से खत्म हो चुका। अब समय आ चुका है इसे वापस हासिल करने का। धर्म तलवार दैविक है। 100 सालों से कोई भी इसकी परीक्षा पास नहीं कर पाया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस तलवार को हासिल करने में। तू मरने वाला है और अभी भी ड्रामा कर रहा है। ये तलवार तुझे भस्म कर देगी। ठीक है, शांत हो जा। मैं अपनी ताकत से ही इस तलवार को हासिल करूंगी। ठीक है, पहले तुम ट्राई करो। याद रखना, अब अगर इस परीक्षा में हारी तो मेरे सामने गिड़गिड़ा कर मेरी नौकरानी बनना पड़ेगा। धर्म तलवार, लाजवाब लकी को अपनी सेवा का मौका दो। ये इतनी आसानी से चौथे पायदान तक पहुंच गया। हमारे खानदान के बड़े से बड़े काल रक्षक भी 5वें पायदान तक ही पहुंच पाए हैं। लकी बेटे, मैं तेरे साथ हूँ। क्या जबरदस्त इस्तेमाल है ताकत का। लकी 10वें पायदान तक पहुंच गया है। ये तो काल स्वामी बन सकता है। ये जरूर कोई एक्सीडेंट है। लकी पहले ही 10वें पायदान तक जा चुका था। हमारा खानदान लकी को विनर मानता है। नियति, लकी के आगे झुको। मैं लकी के आगे कभी नहीं झुकूंगी। मैं ये परीक्षा पास करके दिखाऊंगी। लकी तो अपने पापा की मदद से इतना ऊपर पहुंच गया, मैं उससे कैसे जीत सकती हूँ। खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारे पास काफी शक्तियां हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मजाक है, तुम नियति को मुझसे जीतने में मदद करोगे? इतने झूठ तो नेता लोग भी नहीं बोलते हैं। तुम दोनों प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम इन्हें भगाना चाहती हो? मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगह को घेर लो। नियति, अब तुम्हारी बारी है। सब ठीक होगा, आगे बढ़ो। चिंता मत करो, नियति तो 5वें पायदान तक ही जा सकती है। 5वें पायदान के बाद हर एक पायदान आसमान छूने जितना मुश्किल है। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। चाहे मैं हार जाऊं या मर जाऊं, मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। मुझे लगे श्राप के कारण नियति को इतनी तकलीफ हो रही है। तुम बस तलवार के आगे हाथ बढ़ाओ,